नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरी यूथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जिस विषय वस्तु पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, ये भारत के हरेक नागरिक के लिए अपने आप में गौरवान्वित होने वाला पल है, क्योंकि भारत की सीमाओं पर अब रोबोटिक डॉग तैनात होंगे। हमारे भारतीय सैनिकों के साथ इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो ये रोबोटिक डॉग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फोटोज में मेरे पीछे, इसके साथ ट्रम्प का भी इमेज लगा है, तो ट्रम्प से भी जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। और जब हमारा देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा तो ये भी देखेंगे कि क्या और भी देश है जो इस क्षेत्र में आगे है, क्या वो भी उनके पास भी रोबोटिक डॉग हैं, क्या वो भी अपनी सेनाओं में इसका यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे। और उससे पहले अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी युद्ध हो, उसको जीतने के लिए अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले के युद्धों में इन सारी हथियारों का यूज होता था, और समय के साथ ये बदलते गए और उसके साथ युद्ध को जीतते गए, जो अपने आप को समय के साथ अपडेट किए। लेकिन आज के समय में जब ड्रोन्स, मिसाइल्स, विमान वाहक पोत सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद ड्रोन्स के बारे में अगर सोचा जाए तो ड्रोन्स तो हवा में उड़ता था। तो कहीं ना कहीं तकनीकी को और विकसित करने के लिए ये सोचा गया कि हवा से तो कवरेज हो ही रहा है, दुश्मन के ऊपर जाके उड़ा के उसको मार के आ जाना। तो कुछ ऐसा किया जाए जो ज़मीन पर भी हमारे सैनिकों के साथ रहे और दुश्मनों को तलाशने में मदद करे। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कभी बंकर में छुपे दुश्मनों को हमारे देश के सैनिक जाते हैं ढूंढने, तो इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, ये भी कर देते हैं उन्हें। तो अब क्या खास बात होगी कि पहले इनको भेजा जाएगा, तब हमारे सैनिक पीछे से जाएंगे। तो आगे इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, मल्टी यूलिटी यूलिटी लिग्ड इक्विपमेंट, मतलब कि बहुत सारी तकनीकी सुविधाओं के साथ लैस ये एक ऐसा यंत्र है जो कुत्ते की तरह चौपाया है, चार पैरों पर चलता है, इसलिए हम लोग इसे आम भाषा में रोबोटिक डॉग भी बोल सकते हैं। भैया, अभी क्या खबर आई? तो खबर ये आई कि राजस्थान के रेगिस्तान में यानी जैसलमेर में हमारे इंडियन आर्मी के साथ इसके 7 दिनों का एक्सरसाइज हुआ है। इंडियन आर्मी ने अपने साथ इसको 7 दिन ट्रेंड किया कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इनको ट्रेंड किया गया। और ये इंडियन आर्मी के साथ अभी फिलहाल हमारे देश में 100 रोबोटिक डॉग्स आ चुके हैं और हमारे भारतीय सीमा सेना में शामिल भी हो चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब खबर मन में ये भी सवाल आएगा कि भैया इसको बनाने में कितना लागत आ रहा है, क्या आ रहा है। देखिए, एक रोबोटिक डॉग, यही है रोबोटिक डॉग का स्ट्रक्चर। और देखिए, जो अदर देश हैं उनके पास जो रोबोटिक डॉग है ना, उनका रोबोटिक डॉग थोड़ा सा हमसे एडवांस है। लेकिन हमारा भी जो रोबोटिक डॉग है, आने वाले समय में इसको भी और ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा, एआई से भी इसको लैस किया जाएगा। तो इसको बनाने में कुल खर्च आया है एक का 285 करोड़। 285 करोड़ एक का खर्च है। अभी तक भारतीय सेना में 100 रोबोटिक डॉग को शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मन में ये सवाल आएगा कि क्या पहले हमारे सेना में कुत्ते नहीं रहते थे? तो पहले भी रहते थे। पहले भी कुत्तों को साथ ले जाया जाता था, वो सूंघ के पता लगा लेते थे। तो इसमें क्या खास बात है, क्यों इसको लाया गया? तो इसमें ज़रूर उन चीज़ों, उन कुत्तों से कुछ खास चीज़ होंगी। तो क्या क्या खास बातें हैं उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, खास चीज़ क्या है, इसको हम लोग 1 घंटा चार्ज करेंगे तो ये 10 घंटा तक ट्रैवल कर सकता है। 1 घंटे की चार्ज में 10 घंटे तक इसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही इसमें थर्मल इमेज सेंस है। ये क्या होता है थर्मल इमेज सेंस? तो इससे हम लोग गर्मी से दुश्मनों का पता लगा सकते हैं। ये गर्मी से दुश्मन का पता लगा लेगा कि दुश्मन है कहाँ। अगला, गोली भी चला सकता है ये। 10 किलोमीटर दूर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। मान लीजिए अभी क्लास चल रहा है डुमराव में, तो डुमराव में वो रोबोटिक डॉग होगा, सरैया से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 10 किलोमीटर के रेंज में इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। 360 डिग्री का इसमें कैमरा है जो 360 डिग्री घूम के सारी चीज़ों को कैप्चर करेगा। उसी के साथ इसमें दो चार सिस्टम जो अपडेटेड हैं वो है कि ये सबसे ऊंचाई वाले जगहों पर भी जा सकता है,
जहां पर दुश्मन छिपे रहते हैं, या वहां पे भी जा सकता है जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर कूलेस्ट या हॉटेस्ट भी होता है। तो ये सबसे ठंडा यानी -40 डिग्री से लेके +55 डिग्री तक तापमान में ये काम कर सकता है। सॉरी। ये 15 केजी तक का वजन अपने साथ ले जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं से लेस है रोबोटिक डॉग, जिसको भारतीय सेना ने म्यूल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? म्यूल। आगे देखते हैं। आगे इसमें और विशेषताएं हैं। रडार, इसमें रडार वाला सिस्टम भी लगाया गया है। ये रडार से दुश्मनों के षड्यंत्रों को, दुश्मनों के यंत्रों का भी पता लगाते रहेगा और अपने पीछे आए सैनिकों को उसका खबर भी देगा। इसे चलाने के लिए वाईफाई या सिम का यूज हमको करना ही पड़ेगा। इसमें सिम डाल के चलाइए या इसके नज़दीकी किसी टावर स्टेशन या नेटवर्क से कनेक्ट करके हमें इसको चलाना होगा। आगे देखते हैं। देखिए, वो था हमारे देश का रोबोटिक डॉग म्यूल, जिसमें अभी गोली चलाने वाली तकनीक का विकास करना थोड़ा बाकी है। लेकिन ये जो दिख रहा है जिसके ऊपर ये क्या लगा है, मशीन गन लगी है, ये है भैया चाइना की। कहाँ का ये रोबोटिक डॉग है? ये चाइना का है। और चाइना वाले अपने मिलिट्री में इसका यूज भी करते हैं। ये धड़ाधड़ ऊपर से गोली भी मारेगा, दुश्मनों का पता भी लगाएगा, वो सारी चीजें हैं। थर्मल सेंस पावर भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है। ये चाइना का रोबोटिक डॉग है जिसपे मशीन गन लगी हुई है, जिससे अंधाधुन गोलियां निकलेंगी। अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या भैया अमेरिका के पास नहीं है? तो अमेरिका के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। अमेरिका के पास किस कंपनी का है? तो गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है बोस्टन डायनेमिक, इसी ने रोबोटिक डॉग अमेरिका के लिए परचेज किया है। किसने? बोस्टन डायनेमिक ने। देखिए, जो ये चाइना का रोबोटिक डॉग है, ये मशीन गन से कैसे फायर कर रहा है धड़ाधड़। तो सामने आए दुश्मनों को उड़ाने में इसे तनिक भर का समय नहीं लगेगा भैया। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी इसकी सुर्खियों में ये क्यों रहा? तो सुर्खियों में रहने का मेन रीजन ये नहीं है कि ये भारत में आया, इसका ट्रेनिंग हुआ ना भैया। ये अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भी हो ही रहा है। तो रूस यूक्रेन के युद्ध में इसका उपयोग यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने रोबोटिक डॉग का यूज भी किया था अपने युद्ध में। तो इसलिए भी ये और ज़्यादा सुर्खियों में है। और ऐसे तो सुर्खियों में आ ही जाता है, जो भी चीज़ भारत में नहीं होती है तो उसको और देशों से कनेक्ट करके देखा जा जाता है। एक बात और है जिसके कारण ये और ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया कि अभी राष्ट्रपति का शपथ ट्रंप जनवरी में लेंगे, लेकिन अभी से इनके सुरक्षा में आप देख सकते हैं रोबोटिक डॉग दिख रहा है। तो इससे ये भी है। अब मन में ये सवाल आएगा कि भैया जो पहले कुत्ते हुआ करते थे हमारे सेनाओं में, उनके अंदर तो फीलिंग्स हुआ करती थी, क्या इनके अंदर भी होगी? क्या अब ये तो एआई से ऑपरेट होगा, तो ये एक थोड़ा सा इसमें डिमेरिट्स के तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि दुश्मन कभी कभार ये भी होता है कि मान लीजिए हमारे ही देश के नागरिकों को सामने खड़ा कर दे, उन पे बंदूक तान दे, तो ये कुत्ते जो मशीनी कुत्ते हैं यानी रोबोटिक डॉग, वो तो ये नहीं समझेंगे ना, उनको तो यही लगेगा कि ये दुश्मन है, उसको शूट करेंगे। और ऐसी एक खबर भी आई थी कि जब ये ट्रेनिंग चल रहा था इनका जैसलमेर में, हमारे भारतीय सैनिकों के साथ 7 दिन का एक्सरसाइज हुआ, उसमें हमारे देश का एक सैनिक भी शहीद हो गया मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ये रोबोटिक डॉग हमारे देश के जवान को शूट कर दिया। लेकिन इस पे भी काम हो रहा है कि ये ऐसा ना करे आने वाले समय में। ये ना हो कि जो रोबोट फिल्म में जो चिट्ठी का रोल किया था उसके अंदर कुछ सिस्टम को चेंज करके उसको उल्टा यूज करने लगा, विलेन यूज कर रहा था। तो ये ना हो कि ये भारत अपनी रक्षा के लिए बना रहा है तो ये भारत का ही विनाशक बन जाए। तो इसके लिए भी दो चीजें अभी भारत में तैयार है, एक इंद्रजाल के नाम से और एक CAIR के नाम से। ये दो कंपनियां बनी हैं जो इसके नियंत्रण का कार्य कर रही हैं। ये जो कुत्ता आपको दिखा, ये हमारे भारतीय इंडियन आर्मी में था, जिसका नाम है फैंटम। क्या नाम है? फैंटम। ये पिछली वर्ष हमारे किसी ऑपरेशन के अंतर्गत ये कुत्ता शहीद हो गया था। तो इन सारे डॉग्स और रोबोटिक डॉग्स में जमीनों आसमान का अंतर है। उसी तरह ये भी शहीद हो गई थी, इसका नाम था ये जो डॉगी आपको दिख रही है इसका नाम था केंट। तो इसका भी ये भी शहीद हो गई थी किसी ऑपरेशन के दौरान। तो जाहिर सी बात है, मशीन और एक भगवान द्वारा बनाए गए जीवों में जमीनों आसमान का अंतर होगा। भले आप तकनीकी में आगे चले जाएं, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए
मशीन कभी ना हमेशा पीछे ही रहेंगी। तो भारत द्वारा लॉन्च हुआ ये, और भारत द्वारा 7 दिनों का एक्सरसाइज किया गया इन रोबोटिक डॉग्स के द्वारा। तो जाहिर सी बात है सारी न्यूज़पेपर अपनी सुर्खियां बटोरेंगे। तो इसी तरह इंडिया.com ने भी लिखा, और इंडिया टुडे ने, फर्स्ट पोस्ट ने, द प्रिंट ने और भी अखबारों ने अपनी सुर्खियों में इसे शामिल किया। स्वराज्य में, न्यूज़ 90 लाइव में, दृष्टि आईएएस ने भी रोबोटिक म्यूल इंडिकेटेड इन इंडियन आर्मी। तो इस तरह ये जानकारी आई हमारे देश में, जो कि एक अपने आप में तकनीकी के विकास का एक जीता जागता उदाहरण भी है कि भारत कितना आगे जा रहा है तकनीकी में। और एक तरफ ये भी सोचने पे मजबूर होना ही पड़ेगा हम लोगों को कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए, क्योंकि तकनीकी है, कुछ भी हो सकता है। ये आज हमारे लिए डिफेंस का काम कर रहा है, तो कभी कुछ छेड़छाड़ करके ये हमारे लिए हमें मार भी सकता है। तो दोनों विषय सोचना ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए जो हमारे देश में घटित हो रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल नौकरी युद्ध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।